गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। कॉमर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप में नए साझेदार के प्रवेश वाले अध्याय में से कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आपके सामने साझेदार के प्रवेश वाले अध्याय में से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि मोहन व सोहन एक फर्म में 3,20,000 व 2,40,000 की पूंजी के साथ साझेदार हैं। उन्होंने रोहन को फर्म में लाभों में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। वह 3 लाख रुपए पूंजी के रूप में फर्म में लाता है। रोहन के प्रवेश पर ख्याति होगी। देखिए भी ये जो विधि है ख्याति की, ये गुप्त, छिपी हुई या अनुमानित ख्याति विधि का प्रश्न है। तो इसमें हम पहले कुल पूंजी निकालेंगे। कुल पूंजी निकालने के बाद में पुराने साझेदारों की पूंजी घटाएंगे और नए साझेदार की पूंजी घटाकर उत्तर निकालेंगे। तो देखिए इसका हल किस प्रकार से है। देखिए प्रश्न आपके सामने दिया है कि रोहन 1/4 हिस्से के लिए 3 लाख की पूंजी लेके आता है। इस प्रकार से कुल पूंजी हो गई 3 लाख गुणा 4 बराबर 12 लाख रुपए, यानी फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, 12 लाख रुपए हो गई। अब ख्याति का जो सूत्र होता है अनुमानित ख्याति विधि या छिपी हुई ख्याति विधि में, कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी। तो कुल पूंजी हुई 12 लाख, पुराने साझेदारों की जोड़ने पर पूंजी हुई 5,60,000 और नए साझेदार रोहन की पूंजी है वो 3 लाख। तो इनको जोड़कर 12 लाख में से जब घटाते हैं तो तब अंतर आता है 3,40,000। इसका मतलब है ख्याति कितनी हुई, 3,40,000 रुपये हुई इस प्रश्न में। चलो ऑप्शन देखते हैं। 3,40,000 ऑप्शन में ए 8,60,000, बी 12 लाख, सी 5,10,000 और डी 3,40,000। तो हमने देखा कि हमारा जो आंसर आया था वो आया था 3,40,000। तो इसका आंसर होगा डी 3,40,000। अगला प्रश्न है, नए साझेदार के प्रवेश के समय समस्त अवितरित लाभों को साझेदारों की पूंजी खातों में अंतरित करते हैं। देखिए भाई, नए साझेदार के प्रवेश के समय जो पुराने जितने भी अवितरित लाभ व हानियां हैं उन पर हक है वो पुराने साझेदारों का ही होता है। अगर लाभ है तो पुराने साझेदार प्राप्त करेंगे और हानि है तो पुराने साझेदार वहन करेंगे। तो नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व जितने भी लाभ और हानि है वो पुराने साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटे जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ए, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में पुराने साझेदारों में बांटे जाएंगे। अगला प्रश्न, एक फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता 2 लाख पर विद्यमान है। एक नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया गया जो ख्याति के लिए 1,20,000 रुपये नगद लाता है। नई फर्म के चिट्ठे में ख्याति खाता प्रकट होगा। देखिए भाई, नए साझेदार के प्रवेश के समय अगर यदि पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से खुला होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, हम ये एंट्री करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इनको बांट देते हैं। ठीक है। अब जो नया साझेदार ख्याति लेके आ रहा है उस नए साझेदार की ख्याति को पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में बांट लेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि नई फर्म के चिट्ठे में ख्याति खाता प्रकट होगा तो ख्याति खाता 0 पर प्रकट होगा। अगला प्रश्न, भारतीय लेखा मानक 10 AS के अनुसार नए साझेदार के प्रवेश पर उसके द्वारा ख्याति की राशि नगद में नहीं लाभ पाने पर संबंधित समायोजन करते हैं। देखिए भी, समस्त समायोजन होते हैं वो साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से होते हैं, चाहे साझेदार का वेतन हो, बोनस हो, कमीशन हो, पूंजी पर ब्याज हो। तो ख्याति का जो समायोजन होगा वो किस में होगा, साझेदारों के पूंजी खाते में। आंसर सी। अगला प्रश्न, अधिलाभ से क्या तात्पर्य। अधिलाभ देखिए, हम ख्याति की जो विधियां पढ़ते हैं, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि, उन दोनों विधियों में हमें अधिलाभ की आवश्यकता होती है। अधिलाभ कैसे निकालते हैं, अधिलाभ का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब औसत लाभ तो हम लाभों के आधार पर औसत से निकाल सकते हैं। सामान्य लाभ कैसे निकाला जाता है, सामान्य लाभ का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुना सामान्य प्रत्याय की दर। तो विनियोजित पूंजी को सामान्य प्रत्याय की दर से प्रतिशत निकाल के हम सामान्य लाभ निकाल लेते हैं और औसत लाभ में से सामान्य लाभ जब घटाया जाता है तो उत्तर आता है अधिलाभ। आंसर सी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है कि नए साझेदार के प्रवेश पर यह निर्णय किया गया कि संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। इस प्रयोजन हेतु तैयार किए जाने वाला खाता है। तो ऑप्शन है वसूली खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता, समरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता और समरणार्थ स्थिति खाता। तो जब किसी नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो हम पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, पुनर्मूल्यांकन खाता। अगला है गीता व सीता एक फर्म में साझेदार है जो लाभों को 2:1 के अनुपात में करती है, विभाजित करती है। फर्म की ख्याति का मूल्य 1,20,000 रुपये निर्धारित किया गया। भविष्य में दोनों साझेदारों ने लाभों का विभाजन बराबर करने का निर्णय लिया। ख्याति के समायोजन हेतु खाता डेबिट होगा। देखिए पहले गीता और सीता है वो 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करती है और उसके बाद में वो निर्णय लेती है कि लाभ हानि का विभाजन बराबर करना है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का हल कैसे होगा देखते हैं, चलिए। देखिए सीता और गीता है वो 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है और फर्म की ख्याति कितनी है 1,20,000। तो 2:1 में जब विभाजन करते हैं 1,20,000 का तो दोनों के हिस्से में कितना आता है, गीता के हिस्से में 80,000 और सीता के हिस्से में 40,000। और भविष्य में वे लाभ हानि बराबर बांटेंगी। तो बराबर बांटने पर जब 1:1 अनुपात में बांटेंगी तो 1,20,000 को 60,000 रुपये गीता और सीता के हिस्से में आएंगे। अब गीता के हिस्से में पहले कितने आ रहे थे 40,000, अब गीता के हिस्से में कितने आएंगे 60,000 रुपये। तो सीता को 60,000 रुपये और मिलेंगे। सीता का खाता डेबिट होगा 20,000 रुपये से। अंतर की राशि कितनी है 40 और 60 की 20,000 रुपये। तो गीता का खाता 20,000 से डेबिट होगा, सीता का खाता 20,000 से डेबिट होगा, गीता का खाता 80,000 से डेबिट होगा, सीता का खाता 80,000 से डेबिट होगा। तो हमने देखा कि सीता को पहले 40,000 मिल रहे थे पुराने अनुपात के हिसाब से, फिर सीता को नए बराबर अनुपात के हिसाब से 60,000 रुपये मिल रहे हैं। तो 20,000 रुपये किसको मिलेंगे, सीता को मिलेंगे। तो आंसर होगा सीता का खाता 20,000 से डेबिट। अगला है समरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाते के दूसरे भाग का शेष विभाजित करते हैं फायदे के अनुपात में, त्याग के अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। देखिए समरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाते हैं पहले वो देखते हैं कि जब किसी नए साझेदार के प्रवेश पर कंपनी की संपत्ति और दायित्वों के पुस्तक मूल्य में परिवर्तन किए बिना उनके मूल्यांकन से होने वाली लाभ और हानि का निर्धारण करने के लिए हम समरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। और समरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता जब बनाया जाता है तो जो लाभ या हानि होता है उसके विपरीत पक्ष में दूसरे भाग में जो लाभ या हानि होती है उसको नए लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी, नए लाभ विभाजन अनुपात में। अगला प्रश्न, अजय व विजय एक फर्म में लाभों को 5:4 में विभाजन करते हुए साझेदार है। उन्होंने संजय को अजय व विजय एक फर्म में लाभों का 5:4 के अनुपात में विभाजन करते हुए साझेदार है। उन्होंने संजय को साझेदारी में प्रवेश दिया। विजय व संजय के मध्य लाभों का विभाजन उसी अनुपात में होगा जो कि प्रवेश से पूर्व अजय और विजय के मध्य था। साझेदार का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। देखिए अजय और विजय पहले 5:4 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है, ठीक है। संजय है वो नए साझेदार के रूप में प्रवेश लेता है और बात यह की जाती है कि संजय और विजय के अनुपात में वही अनुपात होगा जो अजय और विजय के बीच में था। यानी अजय और विजय के बीच में अनुपात 5:4 है जो अब विजय और संजय के बीच में होगा। तो इस प्रश्न का हल कैसे होगा देखते हैं, चलिए। देखिए अजय और विजय इनका अनुपात है वो है 5:4, ठीक है। और संजय है वो बाद में नया साझेदार है। तो अजय और विजय का अनुपात है वो 5:4 है, ठीक है। और विजय और संजय का अनुपात भी 5:4 रहेगा नया। तो विजय का देखिए ऊपर तो रह जाता है 4 और नीचे 5। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो विजय का है उसको बराबर करने के लिए ऊपर के 4 को तो 5 से गुणा कर देते हैं, तो अजय को भी 5 से गुणा कर देते हैं और विजय को भी 5 से गुणा कर देते हैं। और नीचे 5:4 है विजय और संजय का, तो बराबर करने के लिए ऊपर विजय के तो 5 को 4 से गुणा कर देते हैं और संजय के 4 को भी 4 से गुणा कर देते हैं। और गुणा करने पर
अजय का 25, विजय का 20 और संजय का 16। तो इनका नया अनुपात होगा 25:20:16। देखिए आंसर देखते हैं। 5:4:4, 5:4:5, 10:8:5, 25:20:16। तो 25:20:16, तो इसका आंसर होगा 25:20:16 डी। राम और श्याम 2:1 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है। कृष्ण लाभों में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। राम और श्याम भावी लाभों को बराबर बांटने का निश्चय करते हैं। लाभ विभाजन अनुपात होगा। देखिए राम और श्याम 2:1 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। कृष्ण 1/4 हिस्से के लिए है। राम और श्याम भावी लाभों को बराबर बांटेंगे, यानी 1 में से 1/4 तो कृष्ण ले लेगा और जो शेष बचा लाभ है वो भविष्य में राम और श्याम बराबर बांटेंगे। तब नया अनुपात क्या होगा, देखिए हम आंसर में देखते हैं। देखिए राम और श्याम का अनुपात है 2:1। कृष्ण 1/4 हिस्से के लिए आता है, तो शेष कितना रह गया, 3/4। तो 3/4 को राम और श्याम भविष्य में बराबर अनुपात में बांटेंगे, 1:1 में। तो राम का नया अनुपात होगा 3/4 गुणा 1/2 बराबर 3/8। श्याम का होगा 3/4 गुणा 1/2 बराबर 3/8 और कृष्ण का होगा 1/4 और दोनों के उसके ऊपर में बट्टे में 8 है, तो बराबर करने के लिए गुणा 2/2 कर दिया, तो 2/8। तो नया अनुपात बना 3:3:2। तो हमारा आंसर होता है वो, ये देखिए आंसर होता है डी, 3:3:2। अगला प्रश्न है कि ए बी सी एक क्रम में साझेदार है जो लाभों का विभाजन 4:3:2 के अनुपात में करते हैं। उन्होंने डी को 2/9 हिस्से हेतु प्रवेश दिया। देखिए एबीसी एक क्रम में साझेदार है जो लाभों को 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। डी को 2/9 हिस्से हेतु प्रवेश दिया जाता है, ठीक बात है। वह 30,000 रुपये पूंजी के लिए 10,000 रुपये ख्याति के लिए फर्म में लाता है, ठीक बात है। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2:2 है। ख्याति की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाएगी। देखिए जो नया साझेदार ख्याति की लेके आता है उसको पुराने साझेदार त्याग के अनुपात में बांटते हैं। तो त्याग के अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब एबीसी का अनुपात है 4:3:2 और एबीसीडी का अनुपात है नया है वो है 3:2:2 और 2। तो इसका उत्तर कैसे निकलेगा देखते हैं। देखिए एबीसी का जो पुराना अनुपात है वो इस प्रकार से 4:3:2 और एबीसीडी का जो नया अनुपात है वो है 3:2:2:2। अब त्याग के अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो ए का त्याग 4/9 माइनस 3/9 बराबर 1/9। बी का त्याग है 3/9 माइनस 2/9 बराबर 1/9 और सी का त्याग है वो है 0। तो त्याग किसने किया, सिर्फ ए और बी ने त्याग किया। किस अनुपात में, बराबर अनुपात में। किस अनुपात में, बराबर अनुपात में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ए ऑप्शन है मात्र ए के खाते में, ए बी सी के खाते में, ए और बी के खातों में बराबर, ए व सी के खातों में बराबर। तो हमने देखा कि ए और बी के द्वारा ही त्याग किया गया है और बराबर अनुपात में किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी के खातों में बराबर मात्रा में। तो मैं आशा करता हूं कि आज सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये लाभदायक हो। ये जो प्रश्न है और इनका जो आंसर है उनका पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।